वैकेंसी निकली थी 2019 में, इसका रिजल्ट निकाला था। अच्छा जी। और आलन फालन में जी जींद का उपचुनाव था। अच्छा जी। कृष्ण मिट्टा वाला जी। तो उसमें क्या करा जी, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बिना सर्टिफिकेट वेरीफाई करे इनको रातों रात लिस्ट ला दिया और ज्वाइन करा दिया। इसमें कोई सर्टिफिकेट किसी वेरिफिकेशन नहीं हुई, किसी भी डॉक्यूमेंट चाहिए, किसी की स्कूटी नहीं हुई, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं हुआ और रातों रात ज्वाइन करा दी। उसमें एक बंदा था लायक ना 1518 लग सारे फर्जी बालक को भी। जो रियल प्लेयर था जिसे रियल में ग्राउंड में मेहनत करी थी और नुक्का नु बेचारा हाथ टुटाया करना रह गया। और ये भी इतना 5 साल हो गए इस भर्ती में, 5-6 साल तक संघर्ष चल रहा है। संघर्ष भी इतना तगड़ा चल रहा है जब मैं अंदर की बात बता 2-2 लाख रुपये किराया लाए बैठे इस भर्ती के पीछे। जब मैं सच्चाई पूछा जी, दफ्तर अगर चंडीगढ़ के जीत है और मेरा चंडीगढ़ का किराया 500 रुपये है, 500 रुपये किराया, 500 मेरे खाने पीने के, 1000 रुपये एक चक्कर गला लगा एक रात के। तो नू लाल मारे चक्कर इतने बनाए दिए, मैंने खेत बना दिया चंडीगढ़ का, मैंने खेत बनाया CSOP का चीफ सेक्रेटरी वो है जो मैंने नू नहीं करते के है मैंने आज लोग बेरा नहीं था जो ऑफिस भी है मारा था डी ग्रेड की नौकरी HSC तक मिला है जी। तो मैंने नहीं बेरा था ये भी इतने चक्कर काट लिए, इतने चक्कर काट लिए नेता के भी मैं पैर तोड़ाएगा, चप्पल तोड़ाएगा, पैर पटकन ये लड़की 20 बार रो ली, लड़कियां पैर में पड़ गया, कोई समाधान नहीं आया। हर बार बेचारी इसकी स्थिति देखने इसकी जिम्मेवारी घर की मतलब उन्होंने भाई बाबू को भाई फिलहाल आप देख सको हो तो गुड़िया बेटी है, आप सोना को छोटी बात ना हो। एक तरफ जो हम बातचीत करा अगर कोई भी बीजेपी के कार्यकर्ता मिला, बीजेपी के विधायक मिला, वो कहे कि भाई हमने मतलब सरकार की नू कर दिया, लेकिन रियल में यह चीज है। लगातार जो कितने दिन हो गए हैं फिलहाल जो भावुक हो गई हैं, कितने दिन हो गए भाई साहब आपने देखा? मामने भाई साहब एक बार जवाहर यादव ने हमारा टाइम दिया था 15 दिन का। मामला क्या सर 15 दिन आपके मन 15 दिन के बदौलत मामला 60 दिन दे दी, 2 महीने में हमारा कोई समाधान नहीं है। 2 महीने के बाद आया कहना हमने परमिशन नहीं है और हमने सरकार का विरोध एक लफ्ज भी निकाले और ना निकालना चाहते। मैं रोजगार दे दे, मैं तो लाडू बांटा अगर मैं जयकार लगाएंगे भी मैं रोजगार तो दो इमाम क्या की जयकार लगाओ, मैं तो घर मेरी स्थिति भाई है। मैं अपना को दबाई अपनी आप इतनी बताओ गरीबी बताओ। मेरा भाई एक है बड़ा वो एक्सपायर हो रहा, बाप भी एक्सपायर हुई है, शुभ करता है, 3 भतीजे, पापा एक्सपायर है, मेरी माँ 60 साल की है, तनख्वाह 2,500 किलो है, उसका बदबूता में मैं जी रहा हूँ और वह मैं अपने घर का खर्चा चला रहा, मैं आड़े बैठा हूँ। सारे आप जैसे हैं भाई सारे भाई साहब बिल्कुल मैंने मेरा घर चल रहा होंगे नहीं, मेरा 17 किले अंदर 17 जुगाड़ा होंगे, मैं घर आ रहा हूँ, मैं क्या जरूरत है आड़ा मेरा भाई मेरा कुछ भी नहीं। 20 साल गोडे तोड़ा का मैंने 18,000 वाली नौकरी भी नहीं दे रहे। बिल्कुल 3 साल राम राम क्या नाम है? कुंदम नाम कौन सा गाँव है? अच्छा ये सारे थे तो पहले के मतलब गेम वेम में आपने पूरी जबरदस्त मेहनत करी, इसके बाद आपने सोची थी कभी नू बना देगी हरियाणा की खट्टर सरकार? तो बेरा कौन दिन नू हो जाओ कि नू तो नू कौन जी बेटियां न पढ़ाओ खिलाओ और ये बेटी देखो जी रोड पर धक्के खान ला रही थी, 10 साल मेहनत कर रही जी, इस बात का दुख आओ जी 20 भर्ती खातर नू धक्के खान ला रही थी। बिल्कुल ये आंसू भाई बहुत कुछ जो बयां करने लगे। एक तरफ जो खर्चा लग गया प्लेयर हैं जो बड़ा जबरदस्त मतलब मेहनत करके आड़ा लगे पहुंचे, उसके बाद जो ये दिन देखने पड़े सोचा कोई ना करेगा तो और भी काफी है भाई साहब किसान नेता। हाँ जी सारे 15-15 16 नेशनल खेल रहे भाई साहब, स्टेटा को घाटा नहीं। मैं 3 बार का इंटरनेशनल वास्तव में चैंपियनशिप खेल रहे, फिर एशियन गेम कर रहे हैं वियतनाम में, थाईलैंड खेल रहे हैं, दुबई खेल रहे हैं। तो टूर्नामेंट का सर्टिफिकेट क्या करा है हमारे वेरिफिकेशन करा ली मेल के जरिए भाई तारे सर्टिफिकेट वेरीफाई वहीं भी हो लिए। इबनू बताओ फर्जी बच्चे रह गए जो रियल प्लेयर है लिए उनके अंदर तो ले उनकी तो लिस्ट लगाओ। इबनू बताओ वहीं वेरिफिकेशन कराओ कौन फर्जी ईमान तो बैठे रहोगे बेड़े 3 साल के बैठे हैं और नई भर्ती आगे भाई साहब उसमें भी डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट कराओ, उसमें हम पीछे रहोगे, नंबर हमारे कम है उसमें फर्जी वाले चले जाए। मांग कड़ा रोजगार है फिर मैं अगन को आगे भी सरकार ने लग कैसे लाए, सरकार ले देंगे लाओ तो सच्चाई का तो आईना तो दिखा मारता भाई युद्ध स्पष्ट कर दे, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। हमारी ग्रेडेशन तो इसी से भर्ती हूँ वैलिड है जी, अगली भर्ती हूँ वहाँ भी वैलिड कौन दी मान तो मारे गई उम्र हो जाएगी नहीं उम्र जी ग्रेडेशन वैलिड नहीं है, अगली भर्ती हूँ हमारी इसके लिए अलग ग्रेडेशन मैं बताऊंगा सर ये पॉलिसी है, ये खेम का बनाया था जी जो अपना स्पोर्ट्स अधिकार खेल अशोक खेम का बनाया था जी स्पोर्ट्स था जो उसकी 2019 की पॉलिसी बनाई थी जी। इसमें सीनियर स्टेट पोजीशन, जूनियर नेशनल पोजीशन, अंडर 19 पोजीशन नेशनल में तो ये ग्रेड बनेगी 3 की जी डी, सीनियर पार्टिसिपेट नेशनल उसकी बनेगी जी डी और सीनियर मेडल का है उसकी बनेगी जी सी। यह क्या है स्कूली खेल रही अंडर 17 इसकी इस भर्ती में वैलिड है। इस आगे ये बेचारी गेम भी छोड़ दी घर की आर्थिक स्थिति के कारण, क्यों इस पर जिम्मेवारी थी कल्ली थी अपना
परिवार की स्थिति जी, घर का गलत काम, बाप गलत काम बटावा है, 5 माह से खेती करे बेचारा, तो उसका गलत काम भी बटावा है। हम इसकी देखा भी वीडियो भी, और रियल में ये बहुत अच्छी प्लेयर है जी। और बेचारी जो अगर ना वो नाराज जी, आज्ञाकारी सारी चीजें इसमें, जो सारा टैलेंट है लड़की में। तो भाई जब 2018 मुख्य चुनाव होया जी, तो जीत देखने लगे भाई हमने वोट लेने हैं, तो बैकडोर एंट्री करा दी भाई, सारा की ज्वाइनिंग करवा दी बिना वेरिफिकेशन करा पास। उसका थोड़े दिन बाद फिर की वेरिफिकेशन हुई, द्वारा बैठना पड़ जाए मजबूरन। यासु भाई बहुत कुछ जो बयां करने लाग रहे, एक तरफ जो हरियाणा की खट्टर सरकार दावे कर रहा है, वादे कर रहा है, तो हमारे साथ ही मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष किसान नेता रवि आजाद भी, और एक गुड़िया और बेटी है। राम राम जी, शुभ नाम आपका? जीन से। नेशनल प्लेयर हूँ सर। जो कि आश्वासन हमें दे जा रहे सर, 15 दिन में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा, 10 दिन। लड़कियों को सड़क पे घुमा रहे हैं, लड़कियों को बोल रहे हैं खिलाओ पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, ये मिलेगा वो मिलेगा, मेडल लेकर वो नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ मिलेगा। तो हम तो रिक्वेस्ट ही करेंगे, ये झूठे वादे मत करो तो ऐसे करो कि किसी काम को पूरा करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई और जो नई बाला काम में तैयारी करने में खेलने लग रहे हैं, अपना गाँव में तैयारी करने लग रहे हैं, उनने बड़े सपने सोचे हैं, इन गुड़िया ने भी बड़े सपने सोचे थे, लेकिन रियल में हरियाणा सरकार के द्वारा इस बार बातचीत क्लियर हुई है। भाई साहब राम राम जी, राम राम सभी दर्शकों को नमस्कार। तो भाई साहब क्या कहोगे, जिस तरह भी ले गए औरत लेके उड़ लगे धरने चल रहे, एक तरफ हरियाणा सरकार भी मार भर के बाइट ले तो भाई सारी चीजें नू कर दिया, हमने नू कर दिया, नू करने लग रहे हैं, क्या बया करने लग रही है? देखिए, वैसे तो सारे वर्ग सड़कों पे हैं, लेकिन ये जो ग्रुप डी स्पोर्ट्स के जो हमारे भाई बहन बैठे हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है। ये जो बड़ौदा का इलेक्शन, जो बाई इलेक्शन था, उसमें इन्होंने उस इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए बड़ी जल्दबाजी में लिस्ट जारी करी। बाद में फिर वो जब ग्रेजुएशन का मुद्दा आया तो पता लगा कि भाई इसमें बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट से लग गए, और उनको फिर हटा भी दिया। कितने लोगों को हटाया था? इसमें 600 प्लस बच्चे लगाए, 600 प्लस बच्चे हटाए गए। और टोटल ये कितनी पोस्ट थी इसमें? 1518 स्पोर्ट्स की थी। और वैसे लगभग कितने परसेंट? 10%, 18,000 के लगभग ये पोस्ट थी, और 1500 के करीब जो वो स्पोर्ट्स कोटे की थी। अब उनको हटाने के बाद जो लिस्ट, मेन लिस्ट के जो बच्चे बच गए, सीधी सी बात है भाई, कोई फर्जी लगा, आपने उसको हटा भी दिया, तो उसकी जगह पे जो बाकी ओरिजिनल जो खिलाड़ी बच गए उनको आप लगाएंगे। नियम तो यही कहता है। किसी आप बावड़े से बावड़े आदमी से पूछोगे, वो भी कहेगा कि हाँ यही होना चाहिए। लेकिन लगभग इनको 5-6 महीने से तो ये लगातार आंदोलन पे है। ये सेक्टर 5 का जो ग्राउंड है, बार बार हमें बहुत सारे भाइयों के फोन आते थे, सोशल मीडिया पे हम बोले भी, लेकिन हमें कभी आने का मौका नहीं मिला। अब 3 दिन का किसानों का जो पड़ाव यहाँ हुआ, हमारी यहाँ इधर मीटिंग होती थी तो हम देखते थे, उधर सीईटी के बच्चे बैठे हैं, वो भी हमसे मिले। इधर जो है वो ग्रुप डी के हमारे भाई बहन स्पोर्ट्स वाले बैठे हैं, उधर आगे और दूसरे मुद्दों के लिए बैठे हैं। इधर ये पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं, 17 मेडल। हाँ, 17 मेडल ये भाई ले रहे हैं। एक बार उनकी फोटो दिखा दो आप। 17 मेडल ले रहे हैं। गाँव कौन सा अपना? सिसर है जी, सिसर खरबड़ा जी। ये भाई विकास सिसर के गांव से है। और ऐसे ही ये तमाम, ये जो पूनम है, ये भी बहुत अच्छी खिलाड़ी है, ये प्रीति है, ये भी हैंडबॉल की खिलाड़ी है। ये सारे भाई साहब जो है कितनी बार, 3 बार तो इंटरनेशनल खेले हैं। और आप भी जो है इंटरनेशनल, यानी कि ये वो बच्चे आंदोलन पे है ग्रुप डी के, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति और सरकार का खेलों और खिलाड़ियों के लिए जो सरकार की पॉलिसी जो जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इनको खेल भी छोड़ना पड़ रहा है। और ये सोच रहे कि भाई घर की इतनी जिम्मेदारी है और हमने इतने साल मेहनत करी, गेम में भी करी, पढ़ाई में करी, हमारा जो है अब सरकार की पॉलिसी के कारण, सरकार की कुंभकर्णी नींद के कारण ये लगातार 5 महीने से यहाँ बैठे हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो आज के दिन राजा हरियाणा के, और मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, मांगे बनवाते रहेंगे, लेकिन कम से कम ये जो गरीब घरों के किसान मजदूर परिवारों की जो होनहार बेटियां हैं, बेटे हैं,
जो पिछले 5 महीने से मांग क्या कर रहे हैं कि भाई जो खाली वैकेंट पोस्ट है उसमें जो बाकी बच्चे बचे जिन्होंने एग्जाम दिया उनको आप ज्वाइन करवा दो, लिस्ट लगा के ज्वाइन करवा दो, उन पे मेरिट के हिसाब से वो ज्वाइनिंग हो जाएगी। मांग तो यही है। लेकिन यहाँ एक वो जवाहर यादव है, आजकल ओएसडी से उसने इस्तीफा दे दिया। जवाहर यादव यहाँ आए जब ये सभी हमारे भाई अनशन के ऊपर थे। ये बात कब की है? ये 3 सितंबर की 3 सितंबर की उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। आज वो जवाहर यादव अगर हमारी बात सुन रहा हो तो वो इस बात का जवाब दे कि वो झूठा आश्वासन क्यों दे करके गया। अगर झूठा आश्वासन दोगे, आप अभी कह रहे हो कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो लोग कॉलर पकड़ के पूछे भी गए, हम भी पूछ लेंगे और भी पूछ लेंगे। अभी फिर इनको बार बार इन्होंने मुख्य सचिव जो खुल्लर जी है उनके वहां पर ये कई बार गए। आज भी हमारी ये बहनें जा करके आई है, ये पूनम और प्रीति, और इनको फिर पहले टाइम दे रखा 28 पहले तो गए था दिवाली तो 2 दिन पहला या 2 दिन के बाद मिठा मुंह रहते तारे लिस्ट लगे तो दिवाली भी जल्दी जी सारे मारे। तो पिछली दिवाली पे भी नहीं हो गया था जी माम, पिछली दिवाली जी सीएस थे, पिछली दिवाली सीएम हाउस आ गए, तब से झूठ बोल रहे हैं। सीएम हाउस आ गए थे जी मामे मारते के करा न बोले भाई इनकी याद किसी तो चाय घूटे भी नहीं पानी भी नहीं पाया तर तो समोसे खड़ा दिए, लड्डू खड़ा दिए, तर तो ज्वाइनिंग हो गई। हमारे अंतरात्मा इतनी खुश होगी माँ इस दिवाली ज्वाइनिंग हो गई। माँ में इस आस में लौटे थे एक और दिवाली वाली, इसमें पहले 2 दिन आ गए, 2 दिन पाता तारी ज्वाइनिंग। यानी कि जो आपसे लगी गई थी भाई ये बात मैं नहीं कह रहा यार, यहाँ मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उसने भेजा उसका कहते काम होने लग रहा है। ये 15 दिन में काम ये झूठ बोलने में माहिर है। ये जवाहर यादव ने जो ग्रुप डी के इन भाई बहनों से यहाँ झूठा आश्वासन दे करके और अनशन तुड़वाया, आज इनकी हालत ये है, ये एक टेंट लगा के बैठे हैं। रोज आना जाना करेंगे, किराया कहाँ से लाएंगे? बार बार यहाँ अलग अलग जिलों के बच्चे यहाँ इकट्ठे होते हैं। अब जो है इधर ये देख लो बेचारे, इनको ये इधर इनका ये राशन पानी यहीं ये अपना खाना बनाते हैं, यहीं जो है अपना सोते हैं, यहीं मतलब कितनी दिक्कत है। ये बहनें हैं, इनकी नहाने की, सोने की, धोने की, सारी जो है खाने की। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों भाई, ये बेटियां नहीं है क्या तुम्हारी? ये देश की बेटियां नहीं है, हरियाणा की बेटियां नहीं है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। तो सरकार को इस पे गंभीरता से मतलब इस पे संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री को। हमारी भी उनसे अपील है, हम भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये इस तरह का रुख नहीं अपनाना चाहिए। आप चंद दूरी के ऊपर बैठे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, जहां से पूरे हरियाणा की सरकार चलती है। अगर यहां से भी आप आवाज नहीं सुनोगे तो कहां से आवाज सुनोगे? तो बहुत खराब हालात है और ये लंबे समय से मुद्दा चल रहा है। चाहे वो आज जब हम यहाँ बोल रहे थे तो हमने थोड़ा जिक्र भी किया था कि कैसे टेंट तंबुओं में इतने महीने से बैठे हैं मुख्यमंत्री और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। तो सरकार को इस पे तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और हम पूरे तरीके से इन भाई बहनों के साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन का पूरा परिवार इनके साथ है। ये हमारे ही घरों के भाई बहन हैं, ये किसान मजदूरों के बच्चे हैं और हम इनको आश्वासन भी दे रहे हैं। बहुत खराब हालत में यहाँ कोई एक दिन नहीं रह सकता। किसी को 50,000 रुपए दे देना और उसको कह दे 24 घंटे बिता ले, वो भी नहीं रह सकता। लेकिन ये मांग क्या रहे हैं? कोई प्लाट नहीं मांग रहे, कोई दुकान नहीं मांग रहे, कोई आपसे बड़ी नौकरी नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं, केवल ग्रुप डी की नौकरी, और वो भी बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से, मेहनत और संघर्ष से। आप अगर उनको वो भी नहीं दे सकते तो फिर आपका सरकार चलाने का कोई फायदा नहीं है। हमारा इनको पूरा साथ है। ये जब भी कोई फैसला लेंगे, जब भी कोई निर्णय लेंगे, हम इनका कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे। हम उम्मीद करेंगे, बहुत लंबा समय हो गया, बहुत बार झूठे आश्वासन हो गए। आज भी मुख्य सचिव ने ये कहा है कि 1 हफ्ता और रुक जाओ, क्योंकि कल इनका आज इनका टाइम पूरा हो रहा था दिया हुआ 28 नवंबर। आज ये फिर गए, फिर कह रहे हैं कि 1 हफ्ता और लगेगा। इनका तो 22 नवंबर का टाइम था, बढ़ा गया मैंने 28 हमने खुद 28 ले लो, 5-6 दिन बाद नहीं होता 22 लग। फिर ना 22 मेरा नंबर दो, नंबर लो, मैं नंबर फोन खुद करूंगा।
अब ना बता दूं खुशखबरी ये- और सर इसका पाछा नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे, ये पाछा जो बड़े खड़े हैं कीड़ा कांडा इतना है, मैंने खुद ने देखा एक दिन, मैंने अपने डर तो सर तब ना लगा जी देखो भाई मैं तो इस साइड सोंदा नहीं, इसमें मेरा कीड़ा कांडा पड़ा है पीछे है भाई बिगड़ पकड़ गया जी, मेरे कीड़े कांडे है जी, तो उधर जमीन पर सोया है जी, मतलब कुएं भी कीड़ा कांडा लेकर कुएं भी नहीं, कुछ भी आ जाए, कोई भी जीव आ जाए, सांप आ जाए, दूसरी यहाँ क्या सेफ्टी सुरक्षा है, कुछ भी नहीं है इधर, सारा बुरा हाल है। ना यहाँ कोई टॉयलेट की व्यवस्था होगी, ना यहाँ पे जो है ना कोई लाइट की व्यवस्था, ना कोई सफाई की व्यवस्था, बीमारियों के बीच जमीन के ऊपर, और कह रहे हैं कि जो है अमृत काल चल रहा है। ये अमृत काल थोड़ी है, ये तो विष काल है जो बीजेपी ये कह रही है। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए कि इस बहुत बड़ा मुद्दा है ग्रुप डी का, अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी तो इलेक्शन में उनको खामियाजा इस बात का भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये जो दिन हम देख रहे हैं, ये बहनें हमारी यहाँ बैठ करके रोने पे मजबूर हो रही हैं, फिर भी सरकार और प्रशासन खामोश है, तो इससे बड़ी बेशर्मी की कोई बात नहीं हो सकती। यहाँ पे हमारे पंचकुला के जो है युवा जिला अध्यक्ष है गुरप्यार जी, इनको इसलिए यहाँ बुलाया भी कि वो भी निरंतर यहाँ आते रहेंगे इन भाई बहनों के पास, और इनको कोई भी आवश्यकता जो हम इनकी मदद कर सकते हैं संगठन की तरफ से अपने परिवार के तौर पे, वो इनकी पूरी मदद अपनी करनी है। तो इनको भी इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि एक दूसरे से संपर्क हो जाए। और निश्चित तौर पे बहुत दुख की बात है, लंबा संघर्ष है, लेकिन हम इसमें साथ देंगे और इसमें इनकी जीत होगी। आज नहीं तो कल सरकार को हारना पड़ेगा और ये जीतेंगे। सबका धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो